हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स पे अपना रिव्यू पिक करूंगी, जिसमें रहे हैं अमेजिंग मैचेस। स्पेशली वीमेंस वार गेम्स मैच इज एब्सोल्युटली ऑसम। तो क्या हुआ इस वार गेम में, जानिए इस वीडियो में। तो चलें देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में फर्स्ट मैच वीमेंस वार गेम्स मैच बिगिन होता है, जिसमें वार गेम्स मैच का स्टार्ट शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का करती हैं। एंड यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर की टीम को एडवांटेज हासिल होता है। एंड देन नंबर 3 पे ईओ स्काई एंट्री करती है। देन नंबर 4 द मैन बेकी लिंच एंट्री करती है एंड आकर शार्लेट फ्लेयर एंड ईओ स्काई के साथ फाइट करती है। एंड यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच का फेस ऑफ होता है। एंड बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर को पीसीबी की याद दिलाती है, बट देन दोनों फाइट करती हैं। देन नंबर 5 अलेक्सा ब्लिस एंट्री करती है। देन नंबर 6 कैरी सेन एंट्री करती है। देन नंबर 7 एजे ली एंट्री करती है। एंड देन नंबर 8 नाया जैक्स एंट्री करती है। एंड देन नंबर 9 रिया रिप्ले एंट्री करती है। एंड देन नंबर 10 लैश लेजेंड एंट्री करती है। एंड इस तरह से ये टीम कंप्लीट हो जाती है। एंड देन ऑफिशियली मैच स्टार्ट होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। एंड देन एंड ऑफ द मैच होता ये है कि बेकी लिंच की टीम एजे ली की टीम पे कंट्रोल हासिल कर लेती है, बट देन बाय मिस्टेक आस्का से उसी की टीम मेंबर लैश लेजेंड पे ग्रीन मिस्ट अटेम्प्ट हो जाता है। एंड देन ये टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड देन एजे ली की टीम बेकी लिंच की टीम पे कंट्रोल हासिल कर लेती है। एंड देन ईओ स्काई टॉप ऑफ द केज क्लाइम करती है। एंड देन एजे ली उसे ट्रैश कैन देती है। एंड देन ईओ स्काई विया ट्रैश कैन बेकी लिंच की द होल टीम पे डाइव करती है, बट बेकी लिंच साइड पे हो जाती है। बट बेकी लिंच की द होल टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड ये देखकर बेकी लिंच शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज अब बेकी लिंच फंस चुकी होती है। एंड देन अलेक्सा ब्लिस बेकी लिंच को अपना फिनिशर सिस्टर अबीगेल कनेक्ट करना चाहती है, बट बेकी लिंच इसे अवॉइड करती है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट द होल टीम उसे पकड़ लेती है। एंड देन अलेक्सा ब्लिस बेकी लिंच को बिग राइट हैंड कनेक्ट करती है। देन रिया रिप्ले अपना फिनिशर रिपटाइड कनेक्ट कर देती है। एंड देन एजे ली अपना सबमिशन मूव ब्लैक विडो बेकी लिंच को कनेक्ट कर देती है। एंड देन इस तरह से बेकी लिंच के पास टैप आउट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। एंड इस तरह से एजे ली की टीम ये मैच विन कर लेती है। एंड इस तरह से एजे ली अपना फर्स्ट वार गेम मैच विन कर लेती है। तो आपको ये मैच कैसा लगा एंड इसका रिजल्ट कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन सेकंड मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रीमैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इस मैच में थ्रिल बहुत ज़्यादा थे। यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो अलोंग साइड विद रॉक्सन पेरिस एंड राकेल रोड्रिगेज एंट्री करता है। एंड ये दोनों इस मैच में इन्वॉल्व होती हैं। होता यह है कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड पे अपनी फेक शोल्डर इंजरी का ड्रामा करता है। एंड इस तरह से सब डॉक्टर्स उसे देखने के लिए आ जाते हैं एंड रेफ का ध्यान भी उसकी तरफ होता है। एंड देन इसका फ़ायदा उठाकर रिंग में सडनली रॉक्सन पेरिस एंड राकेल रोड्रिगेज आकर जॉन सीना को अपने फिनिशर मूव्स कनेक्ट कर जाती हैं। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आकर जॉन सीना को 619 एंड अपना फिनिशर फ्रॉग स्प्लैश कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो का बैड लक होता है कि रेफ बिग एलईडी स्क्रीन पे रिप्ले में ये देख लेता है कि यहाँ पे जॉन सीना को रॉक्सन पेरिस एंड राकेल रोड्रिगेज ने अटैक किया है। एंड इस तरह से वो डोमिनिक मिस्टीरियो के पिन को काउंट करने से इनकार कर देता है। एंड देन रॉक्सन पेरिस एंड राकेल रोड्रिगेज को रिंग साइड से बैन कर देता है। एंड देन इन दोनों के बिटवीन 1-on-1 मैच सही मायनों में स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो जब अगेन अपना फिनिशर फ्रॉग स्प्लैश जॉन सीना को कनेक्ट कर देता है, देन जॉन सीना किक्स आउट कर देता है। एंड देन
सडनली जॉन सीना भी अपना फिनिशर डोमिनिक मिस्टीरियो को कनेक्ट कर देता है, बट यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी किक्स आउट कर देता है। एंड देन जब जॉन सीना डोमिनिक मिस्टीरियो को शोल्डर अटैक कर रहा होता है, देन डोमिनिक मिस्टीरियो साइड पे हो जाता है एंड जॉन सीना से बाय मिस्टेक रेफ हिट हो जाता है। एंड देन रेफ के हिट होने का फ़ायदा उठाकर फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प के लिए आ जाते हैं, बट यहाँ पे अब जॉन सीना पहले से रेडी होता है। एंड जब जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर 1 बाय 1 अपना फिनिशर जॉन सीना को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जॉन सीना जेडी मैकडोना के फिनिशर को अपने नी से रोकता है एंड फिन बैलर के फिनिशर पे साइड पे हो जाता है। एंड इस तरह से फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना दोनों पे कंट्रोल हासिल कर लेता है एंड देन दोनों को ही एक साथ इकट्ठे अपना फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट करता है। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो रेफ के हिट होने का फ़ायदा उठाकर रिंग साइड से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाकर अंदर ले आता है ताकि जॉन सीना को अटैक करे, बट जॉन सीना उसे टाइटल भी छीन लेता है। एंड नाउ लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने तो अपने सारे हथियार आजमा लिए, अब वो क्या करेगा, अब तो वो हारेगा ही। बट देन सडनली म्यूजिक हिट होता है लिव मॉर्गन का एंड लिव मॉर्गन एंट्री करती है एंड जॉन सीना भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। देन लिव मॉर्गन रिंग में आती है, बट देन यहाँ पे लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को ही गुस्से से देखती है एंड उसे पंच कनेक्ट कर देती है। एंड इस तरह से लगता है कि लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो पे गुस्सा है बिकॉज ऑफ रोक्सन पेरिस। एंड देन लिव मॉर्गन जॉन सीना में इन्वॉल्व होती नजर आती हैं, बट ये लिव मॉर्गन का प्लान होता है। एंड देन लिव मॉर्गन जॉन सीना को ही अटैक कर देती है एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना को 619 कनेक्ट करता है एंड एट द सेम मोमेंट लिव मॉर्गन जॉन सीना को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से अटैक करती है। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो अपना फिनिशर फ्रॉग स्प्लैश जॉन सीना को कनेक्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड बन जाता है द 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड आफ्टर द मैच क्राउड थैंक यू सीना की चैट्स पिक करता है। देन विमेंस वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वेकर वर्सेस निकी बेला फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच बिगन होता है। एंड यहाँ पे लगा था कि निकी बेला द न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी, बट आउट ऑफ नोवेयर ऐसा नहीं होता एंड स्टेफनी वेकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग मेंस वार गेम्स मैच बिगन होता है जिसकी एंडिंग शॉकिंग होती है। होता यह है कि एंड ऑफ द मैच जब सीएम पोंग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होता है कि सडनली एक हुड पहने एंड मास्क वेयर किए हुए पर्सन केज के अंदर आ जाता है एंड आकर सीएम पोंग को सेथ रॉलिंस की तरह सुपर किक कनेक्ट करता है एंड देन कर्ब स्टॉम्प कनेक्ट करके अपना फेस रिवील किए बगैर ही केज से बाहर निकल जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ब्रून ब्रेकर सीएम पोंग को पिन करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड इस तरह से द विजन की टीम विनर रहती है, जो कि रिजल्ट एब्सोल्युटली शॉकिंग था। बट नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिर वो मिस्ट्री मैन कौन था, बिकॉज अगर वो वाकई में सेथ रॉलिंस होता तो वो अपना फेस रिवील ज़रूर करता। एंड जब विजन ने ही सेथ रॉलिंस को अटैक करके इंजर्ड कर दिया था तो ये सोच हो ही नहीं सकती कि सेथ रॉलिंस ही आकर विजन को विन करने में हेल्प करे। सो नाउ मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो 2 नेम्स हैं जो ये चाहेंगे कि रोमन रेंस विन ना करे एंड सेथ रॉलिंस एंड सीएम पोंग की रिवैलिटी को यूज़ करे। एंड वो 2 नेम्स ये हैं, फर्स्ट जॉन मॉक्सली जो कि द शील्ड का मेंबर है एंड सेकंड सैमी ज़ेन जो कि ब्लड लाइन का मेंबर रह चुका है। आई थिंक सैमी ज़ेन के ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज जॉन मॉक्सली तो अभी AEW में है। सो आपको क्या लगता है कि ये मिस्ट्री पर्सन कौन हो सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।